मान्यवर श्री काशीराजा मान्यवर श्री काशीराजा मान्यवर श्री काशीराजा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक हर सागर में पानी जब तक हर सागर में पानी सबसे पहले महाकारुणिक सम्यक तथा गौतम बुद्ध हम सबके मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, बहुजनों के भाग्य विधाता, नारियों के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए बहुजन समाज में जय भीम जय भीम। जन्मे उन संत महान पुरुषों को जिन्होंने समय समय पर हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किए, उन सभी संत महान पुरुषों को जिनमें संत कबीर, संत रविदास, महामना ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और इस सोती हुई कौम को जगाने वाले, शासन सत्ता सिखाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को भी इस मंच से नमन करते हुए सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सम्मानित साथियों, आज इस खोड़ा क्षेत्र के अंदर हमारे मसीहा, संविधान निर्माता, भारत रत्न, विश्व विभूति, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिनकी जयंती भारत में ही नहीं विश्व के कोने कोने में 14 अप्रैल से लेकर के पूरे अप्रैल तक सेलिब्रेट की जाती है, ऐसे मसीहा को नमन करते हुए और आज ये जो कार्यक्रम यहाँ की कमेटी जो कर रही है, अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्व विभूति मिशन, जिसके संयोजक हैं बुद्धराज सिंह, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह गौतम जी, जिसके महासचिव अमित कुमार जाटव जी और जिसके कैशियर एडवोकेट उदयवीर जी, और यहाँ पे हमारे नए पुराने सभी सम्मानित साथियों, आप ये जो भव्य कार्यक्रम है बहुत लंबे समय से करते आ रहे हो, लेकिन असली जयंती मनाने का हमारा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम बाबा साहब की कोई बात माने। जैसे बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षित भी हो रहे हैं, हम संघर्ष भी कहां कर रहे हैं ये सोचने का विषय है। हम कितने संगठित हैं ये भी एक सोचने का विषय है। और बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक ये तीनों मूल मंत्र को आप अमल में नहीं लाओगे, जब तक आपका भला होने वाला नहीं है साथियों। दूसरा उन्होंने कहा था, हमारे युवा बच्चे यहाँ बैठे हैं, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो यहाँ हम बच्चों और हमारे युवा साथी, हमारी महिलाएं बाबा साहब से प्रेरणा लें, उनके बताए रास्ते पर चले। मैं बाबा साहब के लिए एक दो लाइन सम्मान में बोलते हुए कि हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, लेकिन इस देश के गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे, मेरे बाबा साहब थे। ये आज हमारी माताएं बहनें, हमारे सरकारी कर्मचारी, प्रशासन, हम सूट बूट जितनी भी सुख सुविधा आज ले रहे हैं, ये धन्य हो ये परम पूज्य बाबा साहब की है। तो उनके लिए लाइन समर्पित करते हुए कि ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान
ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान हमें सब कुछ मिला है तो अपने बाबा साहब के संविधान से मिला है। अरे औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन हम आपको तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। तो हम बाबा साहब के संघर्षों को समझे। समय का अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा। मैं आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन करूंगा, या हमारे मीडिया के साथी जो बहुजन दस्तक न्यूज, जिसके चीफ एडिटर हमारे रत्ना गौतम जी, ये अपना काम कर रहे हैं। ये भी एट्रोसिटी और विभिन्न मुद्दों पे हमारी पूरे समाज के साथ खड़े रहते हैं। तो इन रत्ना गौतम जी के लिए भी एक बार आप क्लैपिंग करिए। जितने हमारे साथी झांकी लेके आ रहे हैं, हमारे बैंड वाले हैं, और खासकर हमारा जो पुलिस प्रशासन है, इनके समस्त अधिकारी, इनके सभी सहयोगी, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप व्यवस्था बनाने के लिए हमारे बीच में हैं। संगठन आपका सम्मान करता है और मेरा अपने अनुयायियों से कहना है कि हमारे महापुरुषों का मिशन मानवता सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। और बाबा साहब ने किसी युद्ध से नहीं, जैसे हम कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, तो हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम शांति पूर्वक अपनी इस शोभा यात्रा को निकालें। कहीं कैसी भी परम स्थिति आती है, विषम परिस्थिति भी आती है, तो हम झुक करके उनको मनाएं, चाहे हमें उनके मतलब गले पड़ना पड़े, कुछ भी खुशामद करनी है। हमें किसी भी तरीके से अपनी रैली के अंदर किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं करना है, क्योंकि क्षेत्र में और भी झांकियां निकल रही हैं। हमें सबका सम्मान करना है। हमारा भारतीय संविधान परम पूज्य बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिए हैं, तो हम हंसी खुशी से इस जयंती को मनाएं। और मेरी पुनः आप सब क्षेत्रवासियों को, भारतवासियों को और पूरे विश्व के उन अनुयायियों को जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उनके लिए साधुवाद, धन्यवाद, सबके लिए बहुत बहुत बधाई। और लास्ट लाइन बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि दुनिया के महापुरुषों में विद्वान थे अंबेडकर। दुनिया की महान पुरुषों में विद्वान थे अंबेडकर। अरे इस देश के शोषित पीड़ित गरीबों के सम्मान थे अंबेडकर। इस देश की नारियों के मुक्तिदाता थे अंबेडकर। इस देश में बौद्ध धर्म की पहचान थे अंबेडकर। ये मेरे भाइयों बहनों, हम आपके भगवान थे अंबेडकर, भगवान थे अंबेडकर। तो बाबा साहब के लिए जोरदार नारे, परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सब मिलजुल करके हम शोभा यात्रा निकाले। धन्यवाद। मास्टर रामदास जी का भी स्वागत है। मास्टर रामदास जी आएंगे और बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जहाँ कहीं भी विजय से अधोगति हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिशन के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वो मंच पर आ जाएंगे। जरा भाई जितने भी हमारे युवा साथी हैं, मैं लास्ट बार कह रहा हूं कि अपना अपना नंबर ले ले। देखिए जिसको नंबर नहीं मिलता फिर बाद में दिक्कत आती है। और राजू बैंड वाले अपने आगे साथियों के आगे पहुंच जाए। और हमारे बीच में थोड़ा नगर पालिका से आदरणीय रामदास जाटव जी, राकेश भारती जी, और हमारे नगर की जो अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम।
जय भीम। और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।